लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं हो रहा है और कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के नेता एक एक कर राहुल गांधी को झटका दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को रोक कर रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अभी अफवाह है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ को लेकर अभी अटकलें शांत नहीं हुई है कि अब कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। खबर है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि पंजाब की एक लोकसभा सीट को लेकर अभी पेच फंसा है, जिस पर बीजेपी ने अभी तक सहमति नहीं दी है। इन अटकलों की सच्चाई और अफवाह को लेकर पूरी तस्वीर 2 से 4 दिन में साफ हो सकती है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि कमलनाथ के साथ एमपी के 10 कांग्रेस विधायक और 2 महापौर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ का बीजेपी में जाना तय हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कमलनाथ के बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका और कैसे राहुल गांधी झल्ला गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होने के साथ ही मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा देकर पार्टी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन यात्रा कर कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने चले राहुल गांधी अपने नेताओं को पार्टी के साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कांग्रेस के सैकड़ों नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हर राज्य में बीजेपी मजबूत तो कांग्रेस धराशायी होती जा रही है। कांग्रेस को पता है कि इस राजनीतिक रसातल पर जाने की भी वजह भी वही है। कांग्रेस लगातार टूटती जा रही है, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश। हर जगह कांग्रेस के नेता जय श्री राम कहते हुए बीजेपी में चले जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की भगदड़ थमी भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच भगदड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कई की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान में नर्मदापुरम जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुधीर पटेल, मनीष गौर, अभिषेक गौर, शुभम गौर ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने बीजेपी में शामिल हुए सभी नेताओं को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। इस बीच महर जिला के अमरपाटन विधानसभा के कांग्रेस विधायक की बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग प्रभारी के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इसके बाद से कांग्रेस विधायक के भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल जो तस्वीर सामने आई है वो महर जिला के अमरपाटन विधानसभा के कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह की है, जिसमें वो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक की ओर से इस भेंट को औपचारिक बताया गया है। तस्वीर सामने आने के बाद कयास इसीलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि शिवराज सरकार में कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 74 वर्षीय राजेंद्र सिंह वर्ष 2013 में चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तब 10 जनवरी 2014 से लेकर 13 दिसंबर 2018 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। इस दौरान प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार थी। यही वजह है कि बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग अभियान के प्रदेश प्रभारी नरोत्तम मिश्रा से भेंट तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इन सब भगदड़ और संकेतों के बीच चर्चा ये भी है कि कमलनाथ भी कमल के हो सकते हैं। एमपी में मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अगर कमलनाथ भी बीजेपी में आ गए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ दिग्विजय सिंह ही बचेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पोल खुद ही खुलवा ली है। यात्रा पर निकले राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हैं। राहुल राम मंदिर से कुंठा पाल कर बैठ गए हैं। राहुल गांधी रोज के रोज राम मंदिर में खामियां गिनाने लगे हैं। राम जो इस देश के आराध्य, राम जिनके दर पर हर वर्ग का व्यक्ति पहुंचता है, राहुल उसमें भी खामियां देख रहे हैं।
राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राहुल की राजनीति में धरातल के मुद्दों की कमी और जनता की नब्ज़ें टटोलने में नाकाम नजर आते हैं। राहुल गांधी को समझ ही नहीं आ रहा है कि देश के भीतर राम की बयार बह रही है। राम के सामने सभी नतमस्तक हैं, राम सभी को एक समान ही अपनाते हैं, लेकिन राम की प्रतिष्ठा को ठुकराने वाले राहुल और कांग्रेस न राम को 1992 में समझ पाए थे और न ही 2024 में समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों के लिए कालीन बिछी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे, लेकिन किसी गरीब की समस्या नहीं दिखेगी। राहुल ने लोगों से पूछा कि राम मंदिर आयोजन में क्या कोई गरीब दिखा, क्या मजदूर दिखाई दिया? वहां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अडानी और अंबानी दिखाई दिए, देश की राष्ट्रपति भी नहीं दिखे। राम मंदिर का आयोजन अरबपतियों और फिल्म स्टार का कार्यक्रम था। बिहार से यूपी में प्रवेश करने के बाद राहुल ने नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम छेड़ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बॉर्डर पर आते ही पता चल गया कि यूपी में आ गए हैं। कहा कि अगर आप मोदी के मित्र हो तो जो भी चाहिए ले लो, ज़मीन चाहिए ले लो, रेल चाहिए ले लो, जो भी एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मोबाइल चाहिए ले लो। देश में आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान 1% वाला है, इसमें ये लोग हवाई जहाज़ में उड़ते दिखाई देंगे। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचते हुए दिखेंगी, अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखाई देंगे, शाहरुख खान दिखेंगे, विराट कोहली दिखेंगे, क्रिकेट टीम भी दिखाई देगी, लेकिन वहाँ कोई भूखा नहीं दिखेगा, कोई बेरोजगार नहीं दिखेगा, कोई अग्निवीर नहीं दिखेगा। राहुल ने कहा कि ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा भाई को भाई से लड़ाती है और आपकी जेब से धन निकालकर 2-3 अरबपतियों को दे देती है। दूसरी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है, आपका हक आपके हवाले कर देती है। यही राजनीतिक लड़ाई हो रही है। तो आपने देखा कैसे राहुल गांधी ने राम मंदिर पर बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया और अब राहुल गांधी मंदिर के उद्घाटन समारोह पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है? क्या राहुल गांधी ऐसी ही बातें किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल सकते हैं? क्या किसी दूसरे धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों के बारे में राहुल गांधी ये सवाल कर सकते हैं? कांग्रेस का राहु काल शुरू हो गया है। 2024 चुनाव से पहले या बाद में कांग्रेस कभी भी राजनीतिक कोमा में जा सकती है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि पार्टी में नेताओं को कैसे ठहराया जाए। कांग्रेस जहां एक तरफ अपने युवराज राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, तो दूसरी तरफ एक एक करके कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। पीएम मोदी की राष्ट्रवादी हवा ऐसी चली है कि कांग्रेस उसमें ताश के पत्तों के महल जैसी बिखर गई है। कांग्रेस के नेताओं में अंदरूनी कलह इस कदर है कि पुराने कांग्रेस नेता भी पार्टी को बाय बाय बोल रहे हैं, जिसमें अब नया नाम कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ का भी जुड़ सकता है। कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी अटकलें जोरों पर है और इस बीच कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस शब्द को ही डिलीट कर दिया है, जैसे जनता ने कांग्रेस को डिलीट कर दिया है अपने मन से। वहीं अब कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचते ही कमलनाथ ने बड़ी बात कहकर राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी यात्रा में बिजी हैं और इधर कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा सांसद नकुलनाथ के सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम और लोगो भी गायब हो गया है। खबर के मुताबिक कमलनाथ के करीबी सूत्रों ने बताया है कि पिता बेटे की जोड़ी 19 फरवरी को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बीच कमलनाथ ने अचानक अपना छिंदवाड़ा दौरा बीच में ही कैंसिल कर बेटे के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसने उनके पार्टी छोड़ने की बातों को बल दिया है। वहीं दिल्ली पहुंचते ही कमलनाथ ने मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से कहा है कि जो भी होगा सबसे पहले मीडिया को ही बताऊंगा। कमलनाथ से जब पूछा गया कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन पत्रकार लोग ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको ही बताएंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इशारों में कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात कहना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ समेत अन्य लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, जय श्री राम।
वहीं नकुलनाथ की सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम और लोगो गायब होने से उनके पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। नकुलनाथ ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का लोगो और नाम हटाया है। इसकी जगह उन्होंने लिखा है सांसद सदस्य छिंदवाड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं थी और अब बेटे की प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम गायब होना इन बातों को और भी ज्यादा आधार दे रहा है। मतलब अब गांधी परिवार के खास लोगों का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। अगर कमलनाथ जैसे गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता भी बीजेपी में शामिल होने लगे तो कांग्रेस में सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार के लोग ही बचेंगे और राहुल गांधी सिर्फ एक परिवार के नेता बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है और इस बार ऐसी बात बाहर आई है कि जानकर सब हैरान हैं। कांग्रेस चुनावों से पहले अपने ही किए की सजा भोग रही है और दोष बीजेपी नीति सरकार पर डाल रही है। कांग्रेस ने इतना पैसा जमा किया लेकिन कभी हिसाब नहीं रखा है। खैर, ये बात तो हमारे सार्वजनिक परिवेश में भी कही जाती है कि बेहिसाब पैसा जमा करने वालों के पास अक्सर पैसे का हिसाब नहीं होता है। यही हाल है कांग्रेस का, लेकिन देश की एजेंसियां तो हिसाब रखती हैं। इसी हिसाब किताब की गड़बड़ी के कारण इनकम टैक्स ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए, जिसके बाद कांग्रेस के नेता बिलबिलाने लगे भ्रष्टाचार पर इस स्ट्राइक की वजह से और बीजेपी पर उल जुलूल आरोप लगाने लगे तो बीजेपी ने भी माकूल जवाब दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों का कांग्रेस ने दावा किया कि आयकर विभाग ने उसके प्रमुख बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले हफ्ते सुनवाई होने तक खातों पर से रोक हटा दी। दरअसल कांग्रेस ने पिछले 5 साल से टैक्स डिमांड नहीं भरी है। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स कोर्ट ने कांग्रेस की अपील पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की है। इनकम टैक्स कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है। कोर्ट ने कांग्रेस को बकाया 115 करोड़ रुपया एक मुश्त विभाग को जमा करने को कहा है। टैक्स नहीं चुकाने पर विभाग आईटी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया कि आयकर विभाग और अपीलीय अधिकरण ने कहा है कि पार्टी को बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए की राशि जमा कराए रखनी होगी और इससे ऊपर की राशि ही खर्च की जा सकती है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज केंद्र सरकार के दबाव में किया गया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लिए पैसे की अच्छी व्यवस्था करती है और भ्रष्टाचार भी करती है, लेकिन हिसाब किताब नहीं करती है। ये रूटीन इनकम टैक्स प्रोसेस है। 105 करोड़ रुपए टैक्स की मांग की गई, वे इसके खिलाफ गए। इसमें 20% जमा करना पड़ता है। इन्होंने 78 लाख जमा किया। अपील में भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ये रूटीन टैक्स प्रोसेस है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि ये इनकम टैक्स का सीधा मामला है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जनता ने ही वोट नहीं देने का मन बना लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनका गठबंधन ही टूट रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। मतलब एक तो कांग्रेस टैक्स का पैसा नहीं चुका रही है और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेकिन बीजेपी ने प्रहार कर राहुल गांधी और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।